हेलो बच्चों, वर्कशीट 17 में हमें दैनिक जीवन में उदासीनीकरण हमें कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में पढ़ना है। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम ज़्यादा तला भुना खाना खा लेते हैं तो पेट दर्द होता है और डॉक्टर से चेक करवाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि एसिडिटी हो गई है। ऐसा इस कारण से होता है कि हमारे आमाशय में प्रतिदिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जो पाचन में सहायता करता है, परंतु जब हम ज़्यादा तला भुना भोजन खाते हैं तो यह अत्यधिक मात्रा में बनने लगता है जिससे अपाचन हो जाता है और अम्लता हो जाती है। जब हमें चींटी डंक मारती है तो क्या होता है? चींटी के काटने से हमारी त्वचा में अम्ल पहुंच जाता है जो कि उसके डंक में उपस्थित होता है, जिसके कारण हमें त्वचा में जलन और दर्द महसूस होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। किसानों के खेत की मृदा को चेक कराना अति अनिवार्य है, क्योंकि यदि मृदा अधिक अम्लीय होती है या क्षारकीय होती है तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। इसका मतलब पौधों को वृद्धि करने के लिए ना तो ज़्यादा अम्लीय मृदा की आवश्यकता होती है ना ज़्यादा क्षारकीय की। यदि ऐसा होता है तो पौधा खराब हो जाते हैं और अच्छी फसल नहीं देते हैं। कारखानों से अपशिष्ट और कचरे का निर्माण होता है और यह सीधा जलाशयों में भेज दिया जाता है, जैसे नदी में और तालाबों में। इससे नदी में उपस्थित मछली अन्य जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे अम्लीय जल में सांस नहीं ले पाते और रह नहीं पाते हैं। यदि अम्लीय क्षारकीय पदार्थ ज़्यादा होता है तो इन सभी स्थितियों में हमें नुकसान होता है। अब इनके उपचार भी हम देखते हैं। अपाचन का उपचार। अपाचन के उपचार के लिए जो अधिक स्रावित अम्ल है उसे उदासीन करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। यह प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है जिससे यह अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। उदाहरण दूध या मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चींटी के डंक का उपचार। चींटी के डंक में क्योंकि फॉर्मिक अम्ल होता है तो यदि इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि खाने का सोडा होता है, उसके द्वारा उसे नमी युक्त करके उससे चींटी के डंक के स्थान पर रगड़ें तो यह अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। इसके अलावा हम कैलेमाइन विलयन, जो कि कार्बोनेट विलयन होता है, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मृदा का उपचार। यदि मृदा अम्लीय होती है तो किसानों को बताया जाता है कि वे बिना बुझे चूने का यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करें या फिर बुझे हुए चूने का से मृदा का उपचार करें, जिससे कि अम्ल उदासीन हो जाए। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें ऐसे जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं जो गलने या सड़ने के बाद अम्ल बनाते हैं, जिससे कि मृदा के क्षारकीय प्रकृति को वे उदासीन कर सकें। कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। कारखानों से जलाशयों में जो विसर्जित पदार्थ होते हैं उन्हें क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन कर दिया जाता है, जिससे कि वे जलाशयों की प्रकृति को प्रभावित ना करें। आइए अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, अपाचन से आप क्या समझते हैं? जब हमारे शरीर में या हमारे आमाशय में अम्ल की अत्यधिक मात्रा बनती है तो आमाशय में अपाचन हो जाता है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। प्रति अम्ल क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो कि दुर्बल क्षार होते हैं और अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन कर देते हैं, उसे हम प्रति अम्ल कहते हैं। प्रश्न 3, डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। नमीयुक्त खाने का सोडा तथा कैलेमाइन विलयन। आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे? क्षारकीय मृदा को उपचारित करने के लिए जैव पदार्थ मिला देंगे जो कि मृदा में
अम्ल निर्मुक्त करते हैं या मृदा में अम्ल बनाते हैं।